आज हम आपको इस वीडियो में सीबीएसई सेल्फ पेपर 2020 से रिलेटेड डिसोल्यूशन का क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको पता है कि सीबीएसई पेपर में सेट आते हैं, इसलिए हमने पूरे सेट में जो जो मेन एंट्री सेम थी वो हटा दी और बाकी डिफरेंस एंट्री को लेकर आए। हमने डिसोल्यूशन की एंट्री में पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जब बिजनेस वाइंड अप करना होता है तो सारी एसेट्स रियलाइजेशन को ट्रांसफर कर देते हैं, सारी लायबिलिटी रियलाइजेशन को ट्रांसफर कर देते हैं, सारी आउटसाइड लायबिलिटी रियलाइजेशन को ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद हम उनका पेमेंट करते हैं। तो ये पेमेंट से रिलेटेड एंट्री होती है। हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट एंट्री में कहता है, क्वेश्चन में नेम हमने चेंज कर दी, हर क्वेश्चन में नेम डिफरेंट होता है, इसलिए उसको हम फॉलो नहीं कर सकते। 5:3:2 का रेशो है। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे बोर्ड से रिलेटेड पास टाइम के जितने भी पेपर के एंट्री, जो भी डिस्कशन हम करें वो आपके पास इजीली पहुंचता रहे। सबसे पहले आपको रेशो गिवन है 5:3:2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है जो हमने आपको दिया। पहले पॉइंट में कहता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ₹45,000 पेड बाय ए। लायबिलिटी पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की होती है, लेकिन किसी पार्टनर ने पे कर दी तो इन फ्यूचर जब उसका पेमेंट किया जाएगा तो उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आपकी एंट्री बन गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू ए ने पेमेंट करा तो टू एज कैपिटल। लायबिलिटी के अमाउंट क्लियर गिवन है 45,000 का आप पेमेंट। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में आपसे कहता है क्रेडिटर ₹65,000 टेकन ओवर फर्नीचर एट ₹35,000। तो इसका मतलब अब हमें जो पेमेंट करना है 65 में से 35 का उसको हम कुछ दे चुके, तो नेट अमाउंट हमने पेमेंट करना है 30,000 का। तो 30,000 के पेमेंट की आप एंट्री पास होगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। इसमें आपका जो पेमेंट करेंगे आप 30,000 का पेमेंट। इसके बाद अब आपको नेक्स्ट एंट्री में कहता है बी ने लोन दे रखा था। बी कौन था? पार्टनर था। पार्टनर के लोन कभी भी रियलाइजेशन में नहीं जाते, लेकिन अगर जो पार्टनर से रिलेटेड कोई लॉस और प्रॉफिट होता है पेमेंट टाइम में तो हो जाता है। यहाँ कोई पेमेंट के लिए स्पेशल इंडिकेशन नहीं, तो आपने बीज लोन को पेमेंट करना है। बीज लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बी के लोन का आपने पेमेंट कर दिया, अमाउंट ऑलरेडी गिवन है 18,000 आपका पेमेंट। इसके बाद स्टॉक 85,000 का देता है और एक्सप्लेन करता है सेल हुआ 72,000 का। तो आपको टेकन कर लिया बी ने। अगर जो हम सेल करते तो हमको पैसे मिलते, बैंक में पैसे आते, लेकिन बी ने ले लिया तो आपकी एंट्री पास हो गई। बी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन 72,000। इसके बाद
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय बी, वही पहली एंट्री रिपीट है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन के पेमेंट करने की ड्यूटी फर्म की है जनरली, लेकिन पेमेंट करा बी ने तो आपकी एंट्री पास हो गई। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बीस कैपिटल, ये आपकी अमाउंट हो गई 6000 की। 6000 से आपकी है। इसके बाद लॉस ऑन डिसोल्यूशन दे रखा है, फर्म का लॉस पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इतनी है आपकी एंट्री पास होगी। इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, कहां का लॉस है, रियलाइजेशन का लॉस। $40,000 को आप डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। रेशो आपका 5:3:2 है, तो 20,000 आपका इसके में आएगा, 12,000 आपका इसके में आएगा और 8,000 आपका सी में। इससे रिलेटेड दूसरे पैटर्न को फिर लेके चले। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, नेक्स्ट पॉइंट में आपसे 70,000 की एक फर्नीचर था जो हमने सोल्ड किया 74,000 में, जिससे रिलेटेड कमीशन गया 3,000। ऑक्शन में सेल करा, जिसने ऑक्शन कराया उसने 3,000 लिए। इसका मतलब हमें जो नेट अमाउंट रिसीव हुई, बैंक में जो अमाउंट आई हमारी 71,000 की। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में कहता है अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर था, लगभग एंट्री सेम होती है लेकिन माइनर चेंज होता है। अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर था, सी ने ले लिया, 7,000 में ले लिया। जब आप कोई चीज सी ने ले ली, सी रिसीवर है, रिसीवर इज डेबिटेड, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, कहां से चली है एंट्री, रियलाइजेशन। कितने का था, 7,000 में ले लिया, 7,000 में ले लिया तो 7,000 आपकी। इसके बाद कहता है सी सिस्टर लॉन पेड बाय बी, सी की सिस्टर का लॉन, सी हमारा पार्टनर है, उसकी सिस्टर का लॉन बी ने ले लिया, तो हमने तो पेमेंट करना था, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू, बी ने लिया है इसलिए 20 कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आ गया आपका, 20,000 का लोन है, 20,000 आपका। इसके बाद 42,000 का रेमुनेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत समझने लायक है। A was get remuneration 42,000 for completing dissolution work, but and he bear all realization expenses. Actual expenses is ₹51,000. अभी तक हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पेड बाय फर्म ने पे करे इसलिए हम पे फर्क पड़ा, तो इसकी एंट्री इधर लेके चलते हैं। आपने तो कांटेक्ट कर लिया कि मुझे तो इतने पैसे देने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू, अब बाकी पैसे कौन देगा, पार्टनर पे डल जाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड पार्टनर कौन, ए टू बैंक। आपने 42 का कांटेक्ट करा था, लेकिन पेमेंट करना पड़ गया आपको 51,000, 9,000 आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में।
इस वीडियो में हमने आपको 2020 के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड सीबीएसई की एंट्री पास की है। ऐसे ही हम आपको अपनी वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन देते रहेंगे। हर चैप्टर से रिलेटेड वीडियो सही करें, लाइक करें, सब्सक्राइब